वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीएड की योग्यता को लेकर एक बार फिर से बड़ा विवाद सोशल मीडिया पर छिड़ गया है। यहाँ पर मामला आया है आसाम से। आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कुछ ट्वीट्स किए हैं और इसको लेकर काफ़ी हल्ला मचा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों अभी हाल ही में 100वीं कैबिनेट मीटिंग हुई है आसाम में। आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर साझा की गई हैं और बीएड की योग्यता को लेकर लगातार बहसबाजी हो रही है। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको लेकर विवाद बढ़ रहा है। मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करूँगा, आपको कहीं से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को चंदा चोरों से बचना है, इसका आपको ध्यान रखना है। चाहे वो बीएड पक्ष का हो या बीटीसी पक्ष का हो, कोई भी अपना अकाउंट नंबर जारी करता है, आपसे पैसे मांगता है, आपको बिल्कुल इस सब चीज़ों से बच के रहना है। कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए मामले को तूल पकड़वाते हैं, चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर बताते हैं, आधी चीज़ें बताते हैं, आधी चीज़ें छुपाते हैं। और इस समय कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यूज़ के फेर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को उलझाए हुए हैं। एक छोटी सी चीज़ पकड़ते हैं और उसको लेकर कन्फ्यूजन पैदा करते हैं और हज़ारों व्यूज़, लाइक, सब्सक्राइबर के फेर में ये चीज़ें होती हैं। तो मैं यहाँ पर आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर करता हूँ क्या यहाँ पर मामला हुआ है। असम में 100वीं कैबिनेट मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद यहाँ पर असम के जो सीएम हैं उन्होंने कुछ ट्वीट किए हैं। सबसे पहले ट्वीट ये है कि आवर न्यू पॉलिसी विल इंश्योर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड रूल बेस्ड मैनर। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि हमारी जो न्यू पॉलिसी है ये रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर, जो शिक्षकों की नियुक्ति होती है, ये फेयर होगा, साफ तरीके से होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, बिल्कुल पारदर्शी होगा और रूल बेस्ड मैनर से होगा, जो नियमावलियाँ हैं उसके तहत होगा। और वी हैव ऑल्सो डिसाइडेड टू हार्मोनाइज द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड वैकेंसीज। तो जितनी वैकेंसीज रिक्त हैं उन सभी पर कैंडिडेट की नियुक्ति जल्द की जाएगी। ये हैं रनोज पेगू, जो कि आसाम के शिक्षा मंत्री हैं। अभी इनके ट्वीट पर भी बात करेंगे क्योंकि इनके ट्वीट को भी शेयर यहाँ पर किया गया है, तो इसको लेकर भी चीज़ें अभी स्पष्ट होंगी। जो विवाद हुआ है पहले उस पर बात करते हैं। वो ट्वीट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कुछ बैनर शेयर किए थे। सबसे पहला बैनर यहाँ पर है, देख सकते हैं 100वीं कैबिनेट मीटिंग 25 अगस्त यानी कल के डेट में ये हुई है। इसका सेकंड पेज यहाँ पर है, यहाँ पर शिक्षकों के चयन के बारे में बताया गया है। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है सिलेक्शन ऑफ लोअर प्राइमरी स्कूल। तो असम में लोअर प्राइमरी स्कूल कहा जाता है, प्राइमरी को एलपी यानी लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी को यूपी यानी अपर प्राइमरी। तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 5% इंटर के नंबर, 10% ग्रेजुएशन के नंबर, 5% डीएलएड या बीएड के नंबर और 80% टेट का नंबर। तो ये होगा सिलेक्शन का तरीका। और ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती की एलिजिबिलिटी बताई जा रही है, तो इसमें बीएड है और इसका मतलब बीएड प्राइमरी में शामिल हो। यहीं से लेकर सारा मामले की शुरुआत हुई है। आगे इन्होंने बताया, देखिए यहाँ पर 6 to 8 के लिए यूपी अपर प्राइमरी कहा जाता है आसाम में। सेम वही प्रोसेस है, 5%, 10%, 5% और 80%। यहाँ पर भी डीएलएड और बीएड को रखा गया है। यहीं से कन्फ्यूज़न हुआ है कि क्या बीएड को अब आसाम ने प्राइमरी में रख दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जब सुप्रीम कोर्ट को बीएड ने पीआरटी से बाहर किया है तो सरकार अपने लेवल पर सिर्फ एक कैबिनेट मीटिंग से ऐसा नहीं कर पाएगी। यहाँ पर हो गया है कुछ कन्फ्यूज़न और उस कन्फ्यूज़न को दूर किया जा सकता है यदि आप असम के शिक्षा मंत्री का ट्वीट देखेंगे। देखिए ये हैं रनोज पेगू, जो कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं असम के। ठीक है, अब इनके ट्वीट्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो चयन की प्रक्रिया है उसके बारे में बताया है। एलपी यानी लोअर प्राइमरी, यूपी यानी अपर प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट पॉलिसी। तो हायर सेकेंडरी इंटर के 5%, ग्रेजुएशन के 10%, डीएलएड के 5% और टेट के 80%। देयर विल बी नो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, कोई भी परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हो गई। और यहाँ पर अब आपको मैं दिखाता हूँ ये वाला ट्वीट, यहाँ से सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। और या तो फिर शिक्षा मंत्री से गलती हो रही है या तो मुख्यमंत्री से गलती हो रही है, दोनों में से एक ने तो गलती की है, ये 100% है। अब यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है कि एज पर एनसीटीई गाइडलाइंस, अब इन्होंने पूरा डिटेल बताया है कि एनसीटीई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बीएड इज अलाउडेड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द टीचर इन यूपी लेवल। अपर प्राइमरी में बीएड एलिजिबल है एनसीटीई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एनसीटीई के अकॉर्डिंग लोअर प्राइमरी में बीएड को नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर आप दोस्तों चीज़ों को समझ सकते हैं कि शिक्षा मंत्री ने चीज़ों को स्पष्ट किया है। और जो मुख्यमंत्री ने बैनर ट्वीट किए हैं उसमें मिस्टेक हुआ है, मेरा ये मानना है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो खुद उसको बनाया नहीं होगा, शिक्षा मंत्री ने भी नहीं बनाया होगा। जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बेस पर उनके कुछ एक्सपर्ट होंगे जो ये काम करते होंगे, बैनर वगैरह डिजाइनिंग करते होंगे, उन्होंने उस चीज़ को बना कर दिया है। कन्फ्यूजन कहाँ से हुआ होगा, तो इंटर से 5%, ग्रेजुएशन से 10%, 5% डीएलएड का नंबर और 80% टेट का नंबर। और सेम यही प्रोसेस 6 to 8 में भी है।
तो यही एक कन्फ्यूजन का कारण बन सकता है। हालांकि इसको लेकर चीज़ें जल्दी स्पष्ट की जाएंगी, क्योंकि ये मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है और शिक्षा मंत्री इन सब चीज़ों में ही डील करते हैं, तो उनको चीज़ों के बारे में सही जानकारी मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि होगा, और इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल चीज़ों को स्पष्ट किया है। जब तक एनसीटी की तरफ से कोई भी स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं आ जाती, नए विज्ञापन में बीएड को प्राइमरी में शामिल करना मतलब कि भर्ती को सीधे सीधे फंसाना है। इसी वजह से बीएड के छात्र भी ये मांग कर रहे हैं कि सरकार अध्यादेश लाकर बीएड को प्राइमरी में शामिल कर दे, लेकिन इसको लेकर अभी कोई भी खबर नहीं है। सरकार इस संबंध में विचार कर भी रही है या नहीं, इसके बारे में भी कोई न्यूज़ नहीं है। तो ऐसे में ये नहीं कहा सकता है कि बीएड के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी ही लाएगी। हालांकि लगातार ये मांग की जा रही है और कुछ लोग इसको लेकर पैसे, चंदे, अकाउंट नंबर शेयरिंग भी कर रहे हैं। आपको इन चीज़ों से बचना है, चाहे डीएलएड वाले हों या बीएड वाले हों। यदि कोई डीएलएड का नेता कह रहा है कि हम बीएड को बिहार से बाहर करवा देंगे, यूपी से बाहर करवा देंगे, तो इसके लिए किसी डीएलएड को उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको करवाना है आप करवाइए, लेकिन हम आपको पैसा नहीं देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार एनसीटी मिलकर इस पर फैसला करेगी, तो आपको मैं पैसे क्यों दूं। ऐसे ही बीएड को लेकर भी है, तो बीएड के छात्र भी सचेत रहें कि हम बीएड को प्राइमरी शामिल करवा देंगे। आपके वीडियो से, आपके धरने से कुछ बहुत हासिल नहीं होगा, बस आप अपनी बात को सरकार तक पहुँचा सकते हैं। अब फैसला तो सरकार को ही करना है। आप भी अपने लेवल पर ज्ञापन दे सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अब आप किसी को पैसा दें, किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, ये ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये उन चंदा चोरों की ही जीत होगी। बाकी किसी एक से तो गलती हुई ही है, और वो गलती किससे हुई है इसको लेकर आगे जो भी अपडेट्स मिलेगी सूचना मैं आपको जरूर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहें। और यदि कोई बता रहा है कि बीएड प्राइमरी में आ गया है, इस वाले पॉइंट के आधार पर उसको ये वाला भी ट्वीट दिखाना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ अपर प्राइमरी की बात शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। तो दोनों में से कहीं पर एक तो गड़बड़ी है। सिर्फ एक पॉइंट को दिखाना, चाहे इसको दिखाइए तो भी गलत है, और सिर्फ अगर आप इसको दिखा रहे हैं तो भी गलत है। ये रहा आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो को लाइक करें, हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।